नमस्कार, न्यूज 20 इंडिया के साथ प्रेरणा उपाध्याय। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त होती नजर आ रही है। वहीं पूरे राजस्थान प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का दौर जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इसी की एक बानगी राजस्थान के बांसवाड़ा मुख्यालय पर देखने को मिली। कॉलेज ग्राउंड स्थित मैदान में वागड़ बस मोटर एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों प्राइवेट वाहनधारियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करते हुए चक्का जाम कर भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाली। वहीं कुछ पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री, राजस्थान मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि प्राइवेट वाहनधारियों के वाहनों को 1 साल का टैक्स माफ किया जाए, टैक्स यूनियन और प्राइवेट वाहनधारियों को आर्थिक पैकेज दिया जाए, पेट्रोल डीजल पर लगे वेट को कम किया जाए, वाहनों का इंश्योरेंस 1 वर्ष की अवधि बढ़ाते हुए राहत दी जाए। दरअसल कोरोना महामारी के चलते और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के चलते वाहनों के संचालन करना दुश्वार हो गया है। वहीं यात्री भार में भारी कमी देखी जा रही है। विगत 17 माह से प्राइवेट बसों का संचालन बंद है। खड़े वाहनों पर भी परिवहन विभाग टैक्स वसूल कर रहा है। यात्री भार में भारी कमी है। इसी के चलते वाहनों का मेंटेनेंस, कार्यालय खर्च, कर्मचारियों की सैलरी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इन्हीं कारणों से कई वाहनधारियों ने आर्थिक कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली है। वहीं लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में भारी उछाल देखा जा रहा है। इस परिस्थिति में वाहनों का संचालन दुश्वार हो गया है। घर परिवार पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री व मुख्यमंत्री को राहत देने हेतु गुहार लगाई। पूर्णा भाई ने बताया कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार से राहत पाने को लेकर चक्का जाम किया है। बताया कि हमारी प्रमुख मांगे हैं कि प्राइवेट वाहनधारियों के वाहनों का 1 साल का टैक्स माफ किया जाए, टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी को उद्योग की श्रेणी में रखा जाए, अन्य उद्योगों के समान आर्थिक पैकेज दिया जाए, इंश्योरेंस में छूट दी जाए, 40% यात्री किराया बढ़ाया जाए, वहीं वाहनों के संचालन की छूट दी जाए। इन्हीं मांगों को रखते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते समय राम सिंह, महावीर बोरा, नवाब फौजदार, भारत भाई, हरेंद्र नायक, विनोद भट्ट, ओम प्रकाश जोशी, नरेंद्र सिंह राठौड़, इकबाल खान, भरत कलाल आदि उपस्थित रहे। एक्चुअल क्या है, कोविड के 2 सालों में जो भी निजी बस हैं, लोकल हैं, चाहे वीडियो कोच हैं, चाहे स्लीपर कोच हैं, चाहे टैक्सियां हैं, सबका धंधा बिल्कुल जीरो पे आ गया है। आज उनकी किस्तें भरना, उनका डीजल का पूरा करना, उस स्टाफ को साथ में पालना, ये सब हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती जा रही है। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हमारी मांगों पे पिछले 2 महीने से उनको नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं। उनको हमने बार बार अवगत कराया है कि हमारे को कम से कम 1 साल भर का टैक्स में छूट दी जाए। इसके अलावा खड़ी गाड़ियों का जो बीमा हमारे से वसूल किया गया है, जो कोविड के अंतर्गत गाड़ियां खड़ी रही कोरोना काल में पूरे बंद के दरमियान, उसका भी हमारे से बीमे का पूरी राशि वसूल की गई है। हमारे को ये आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी हम आपकी मांगों पे सुनवाई करेंगे। हम प्रदेश के परिवहन मिनिस्टर से भी जाके मिले, उन्होंने भी आश्वस्त किया, मगर हमारी आगे उस बात पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम पिछले 3 महीने से गाड़ियां घाटे में चलाने के लिए विवश हैं और बांसवाड़ा चूँकि TSP क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ कोई ट्रेन की सुविधा भी नहीं है। सब कुछ डिपेंड इन बसों पे होता है। आज हम किराया बढ़ाते हैं तो वो सब आम पब्लिक पे ही जाके गिरता है। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ की गरीब जनता से हम पैसा अधिक लें, इसलिए हमारी गवर्नमेंट से विशेष तौर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग है कि हमको डीजल के वेट में छूट दी जाए। राजस्थान परिवहन की निगम की बसों को डीजल अलग रेट से मिलता है। वो सफ़ेद हाथी गवर्नमेंट ने पाल रखे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपए रिलीज करती है। हम प्राइवेट वाले महीना होते ही 1 तारीख को हमको टैक्स भरना होता है, 1 तारीख से 2 तारीख होते ही हमारे पे पेनल्टी शुरू हो जाती है। उसके बावजूद भी हमारी मांगों पे कोई भी सुनवाई और कोई भी कान ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर मांग है कि हमको 1 साल भर के टैक्स की छूट दी जाए, हमारे को बीमे में राहत दी जाए और डीजल का वेट कम करके आम पब्लिक को भी और इस खासकर इस क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान की जाए। शुभ नाम आप? प्रेम कुमार माटा, अध्यक्ष कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस एसोसिएशन बांसवाड़ा। सबसे बड़ा विरोध है कि डीजल की महंगाई को बढ़ते हुए देखते हुए हम गाड़ियां चला नहीं सकते हैं। दूसरा, हमारा जो कोरोना काल में जो 1.5 साल हो गया है गाड़ियों का, मार्च में सभी गाड़ियों वालों ने अपना गाड़ियां क्लियर करी है टैक्स भर के, उसके बाद में भी गाड़ियां खड़ी हैं, टैक्स नहीं भर सकते। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई राहत नहीं दी। कोई 1 महीना पहले हमने गवर्नमेंट को कलेक्टर महोदय द्वारा आपने नोटिस दिया हुआ है
उसमें अभी कुछ राहत नहीं मिली है और नहीं हमारे को ये आश्वासन मिला है। हमको बिल्कुल आज ये हमको निर्णय लेना पड़ा कि चक्का जाम करने का, कि हमारे पास में पूरा राज्यव्यापी राजस्थान का जो चक्का जाम होने का कारण यही हुआ कि जिसके पास में अभी गाड़ी चलाने के लिए कोई पैसा नहीं है, डीजल के लिए पैसा, डीजल की महंगाई बढ़ते हुए या तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसमें वेट में कम करें, हमको राहत दें और इस TSP क्षेत्र विशेष तौर से कुछ हमको प्रदान देवें, राहत पैकेज देवें और गाड़ियाँ चलाने के, बाकी हम इस गाड़ियाँ चलाने के सक्षम नहीं हैं। अब आगे की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति? हमारी आगे की प्लानिंग यही है कि अभी हम कलेक्टर साहब के वहाँ पे महोदय को अपने मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय जी के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में हमारे वाहन जो है जिला परिवहन कार्यालय में जाके सिलेंडर करने का करेंगे। ये जो निजी बसों का जो चक्का जाम का आह्वान है, जो पेट्रोल डीजलों पे टैक्स वगैरह इनका जो बीमा है, खड़ी गाड़ियों में इनको लिए जो इंश्योरेंस है इनका बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया है, उसके लिए इन्होंने किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय दिलीप मेहरोली साहब का निवेदन हुआ कि हमें भी इन बसों वालों का समर्थन करना चाहिए, जिससे हमारा जो बैनर है ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन जयपुर द्वारा, तो उसकी पालना करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसार आज हम बांसवाड़ा माही टैक्सी यूनियन का अध्यक्ष के नाते देवेंद्र कोटपरा और आज बांसवाड़ा में वागड़ कार एसोसिएशन के साथ में मोटर एसोसिएशन के साथ में समर्थन करती है और इनके साथ दिल से तन मन धन से साथ चलती है। जाम हमारे राज्य सरकार के खिलाफ है, जो कि राज्यव्यापी जयपुर के द्वारा पूरे राजस्थान में आज चक्का जाम किया जा रहा है। कोविड-19 के तहत हमारे वाहन पूर्व में भी खड़े हुए थे, अभी भी राज्य सरकार के आदेश से 3 महीने से खड़े हुए, बाकी सरकार ने हमें कोई टैक्स में राहत नहीं दी है। हमारी प्रमुख मांग है कि कोविड-19 को देखते हुए यात्री भार भी नहीं आ रहा है, यात्री भार भी पूरा बसों में नहीं आता है, बसें 50% लेके हमको चलना पड़ता है, जिससे हमें काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। उसके बाद सरकार ने डीजल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि कर दी है, जिससे हम वाहन चलाने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। हर वाहन स्वामी कर्जदार होता जा रहा है। कई वाहन स्वामी भाइयों ने हमारे इस मजबूरी में आत्महत्या तक कर ली है, इस रोजगार से परेशान होकर। सरकार से हमारी प्रमुख मांग है कि हमारा स्टेज कैरिज बसों का 1 वर्ष का पूर्ण रूप से टैक्स माफ किया जाए, बीमा लैप्स किया जाए, डीजल के मूल्यों की जो अत्यधिक वृद्धि की है उसके अंदर जैसे राज्य सरकार रोडवेजों को सब्सिडी देती है, उसी प्रकार प्राइवेट बसों को भी सब्सिडी देवे, क्योंकि रोडवेज तो सफ़ेद आती है, जिससे गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हो रहा है। बाकी हम करोड़ों रुपया राजस्थान के अंदर सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, जिससे राज्य में विकास के कार्य होते हैं, बाकी हमारा विकास ही सरकार ने रोक दिया है। इसलिए हमारी प्रमुख मांग है कि डीजल के मूल्य में कमी की जाए, टैक्स में राहत दी जाए। ये 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल है, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है।